करोड़ों रुपए की लागत से बना काशीपुर का फ्लाईओवर आज सवालों के घेरे में है। आरोप है कि तकनीकी खामियों के चलते भारी वाहनों को इस फ्लाईओवर से नहीं गुजारा जाता और उन्हें आबादी वाले संकरे बाईपास मार्ग पर भेजा जाता है। इसी रास्ते पर स्कूल, गुरुद्वारा और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। हाल ही में इसी मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत के बाद पूरे मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। आखिर विकास के नाम पर बनी इस व्यवस्था का खामियाजा आम जनता कब तक भुगतेगी? देखिए काशीपुर से सलीम रजा की ये खास रिपोर्ट। कैमरे में दिखाई दे रहा ये फ्लाईओवर कभी काशीपुर के विकास की पहचान बताया गया था। तत्कालीन भाजपा विधायक हरविजन सिंह चीमा के कार्यकाल में बने इस फ्लाईओवर को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फ्लाईओवर का ढाल और डिजाइन भारी वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं। यही कारण है कि प्रशासन ने बड़े वाहनों को जसपुर ठाकुरद्वारा बाईपास मार्ग से भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस फैसले से नई समस्या खड़ी हो गई। जिस संकरे बाईपास से भारी वाहन गुजर रहे हैं, वहीं कई स्कूल, गुरुद्वारा और धार्मिक स्थल हैं। नियमों के अनुसार दिन में यहां भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है, लेकिन आरोप है कि कई बार नियमों का उल्लंघन भी होता है, जिससे जाम और हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। आपका कहना पूरी तरह सही है कि जिस चीज को लेकर ये बनाया गया था और ये उसके ठीक विपरीत है, क्योंकि इसके बनने के बाद आज काशीपुर की अवस्था बहुत बुरी हो गई है। यहाँ का जो मेन चौराहा था वो पूरी तरह खत्म हो गया है। जो हमारा बस स्टैंड था वो खत्म हो गया, और ये जो बना है ये पूरी तरह से टेक्निकल रूप से गलत है, क्योंकि इससे कई कारण हैं। एक तो वहाँ टी पॉइंट होने की वजह से इसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए थी वो चौड़ाई नहीं है, और दूसरी तरफ जो फ्लाईओवर का जो ढाल का होता है सिस्टम, उसके विपरीत बना है, क्योंकि जहाँ पे जिस समय पास हुआ था तो उससे कुछ और था और आज इसे शॉर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ढाल है बहुत बढ़ गया है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, एक चीज और भी है। पहले सोचने की विषय यह है कि ये क्यों मना किया गया कि इस हाइब्रिड गाड़ी नहीं चल सकती। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे निर्माण में अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, वो क्वालिटी नहीं ले गई है, और हो सकता है कि ये किसी दिन गिर गया और बहुत से लोग इसमें दुर्घटना मारे जाए। अब यही सोचने की विषय है कि जब इस पे से जो फ्लाईओवर बनाया था, किस लिए बनाया था, और जब देख रहे हैं कि टेक्निकल रूप से कभी गिर सकता है, तो उन्होंने जो है गुरुद्वारे की तरफ से हैवी गाड़ियों को रोका गया, रूट निकाला गया है, जबकि वो इस लायक नहीं है रूट। ना तो उसका चौड़ाई इतनी है, आबादी के बीच में है, वहां दुर्घटना की हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। और जो गुरुद्वारे के पास तो एकदम मोड़ खतरनाक है कि वहां पर आमतौर पर एक्सीडेंट होते हैं। स्कूल, गुरुद्वारा और स्कूल के पास रात होते ही नो एंट्री खुलने के बाद भारी डंपरों और ट्रकों की आवाजाही तेज हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही संकरा मार्ग अब हादसों का कारण बनता जा रहा है। हाल ही में डंपर की चपेट में आकर एक युवक की मौत ने एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था और फ्लाईओवर की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश कुमार का आरोप है कि फ्लाईओवर की तकनीकी कमियों का खामियाजा आज काशीपुर की जनता भुगत रही है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा या फिर काशीपुर की जनता ऐसे ही हादसों की कीमत अपनी जान देकर चुकाती रहेगी? काशीपुर से खबर पहरेदार के लिए सलीम रजा की रिपोर्ट।